नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है मुर्गा और बकरी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक मुर्गा और एक बकरी रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और एक ही खेत के किनारे बने छोटे से घर में साथ रहते थे। मुर्गा सुबह सुबह बांग देकर पूरे गांव को जगा देता था और बकरी खेतों में जाकर हरी हरी घास चरती थी। उनका जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। मुर्गा तेज तर्रार और होशियार था, जबकि बकरी शांत और सीधी सादी। दोनों में कई बार मतभेद भी हो जाते, पर उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि थोड़ी बहुत लड़ाई के बाद वे फिर साथ हो जाते। एक दिन गांव में एक चालाक लोमड़ी आ पहुंची। वह बहुत चालाक और धूर्त थी। उसे भूख लगी थी और वह किसी आसान शिकार की तलाश में थी। खेतों के पास से गुजरते हुए उसने मुर्गा और बकरी को देखा और सोचा, अगर मैं इन्हें आपस में लड़वा दूं, तो कोई एक आसानी से मेरा शिकार बन जाएगा। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह बकरी के पास गई और बोली, अरे बकरी बहन, तुम्हें पता है, मुर्गा कह रहा था कि तुम बहुत आलसी हो और केवल घास खाती हो, कोई काम भी नहीं करती हो। बकरी को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मुर्गा ऐसा कैसे कह सकता है? मैं तो रोज खेतों में मेहनत करती हूँ, उसे तो बस बांग देने से मतलब है। फिर वह चालाक लोमड़ी मुर्गे के पास गई और उससे बोली, मुर्गा भाई, बकरी कह रही थी कि तुम्हारी बांग से सभी परेशान हो जाते हैं। वह कह रही थी कि तुम घमंडी हो और खुद को सबसे बड़ा समझते हो। मुर्गा भी गुस्से से लाल हो गया। वह बकरी के पास गया और झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे। लोमड़ी भी दूर से छिपकर यह सब देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। बस कुछ ही देर में दोनों कमज़ोर हो जाएंगे और मैं किसी एक को पकड़ लूँगी। तभी वहाँ से एक कबूतर उड़ता हुआ आया। वह दोनों को अच्छे से जानता था। उसने झगड़े की आवाज़ सुनी और नीचे उतर कर पूछा, क्या बात है, तुम दोनों इतने नाराज़ क्यों हो? बकरी ने कहा, मुर्गा मुझे आलसी कह रहा है। मुर्गा बोला, और ये बकरी मुझे घमंडी समझती है। कबूतर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, क्या तुम दोनों ने ये बात एक दूसरे से सुनी है या किसी ने आकर बताई? दोनों ने एक साथ कहा, लोमड़ी ने हमें बताया है। अब कबूतर समझ गया। उसने कहा, लोमड़ी बहुत चालाक है। वह तुम दोनों की दोस्ती तोड़कर फायदा उठाना चाहती है। तभी झाड़ी में छुपी लोमड़ी को छींक आ गई और वह बाहर आ गई। अब मुर्गा और बकरी ने देख लिया और समझ गए कि वे धोखे में आ गए थे। दोनों ने मिलकर लोमड़ी को भगाने की सोची। मुर्गा ने अपनी तेज चोंच से उसे डराया और बकरी ने अपनी सींगों से जोरदार टक्कर मारी। लोमड़ी डर के मारे वहां से भाग गई और जंगल में छुप गई। फिर कभी गांव में नहीं दिखी। उस दिन के बाद मुर्गा और बकरी ने वादा किया कि अब वे कभी किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कही सुनी बातों में आना नहीं चाहिए। धन्यवाद।